हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोबारा से पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जिन लोगों ने इंडेमनिफिकेशन और गारंटी नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला है। फिर मुझे मत बोलना कि यार हमारे तो नंबर नहीं आए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े नंबर्स में आते हैं और आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़ लो, जाओ वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है। और आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या होते हैं सेक्शंस, ताकि मुझे पता चले आप लोग को कुछ याद हो भी रहा है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यहीं से। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 148 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अब क्या होता है, पहले तो उसमें समझ लो कि दो बंदे होते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। ठीक। अब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, गुड्स की डिलीवरी होती है एक बंदे से दूसरे बंदे को फॉर सम पर्पस अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो कंप्लिश्ड हो जाता है, चीज हो जाती है, वो उसको रिटर्न कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, बेलमेंट क्या है, सिंपल भाषा में बताती हूँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स को बोलते हैं बेलमेंट। डिलीवरी ऑफ गुड्स को बोलते हैं बेलमेंट, जहां एक बंदे से दूसरे बंदे को वो डिलीवरी जाती है। क्लियर। अब जब वो हो जाती है, डिलीवरी सामने वाले के पास पहुंच जाती है, जब उसका काम संपन्न हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, या तो वो उस गुड को वापस कर देगा, ठीक है, या फिर वो उस गुड को डिस्पोज ऑफ मतलब फेंक देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं उस हिसाब से वो कर देता है। दैट इज व्हाट बेलमेंट इज। ठीक है, इसमें एक बेलर होता है, एक बेली होती है। अब बेलर कौन होता है, जो गुड्स को क्या करता है, डिलीवर करता है। बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड। बेली कौन होता है, द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर, जिसको डिलीवर हुए हैं, इस बंदे को डिलीवर हुए हैं तो ये बेली है। ठीक, और ये बेलर है। क्लियर। इसके आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं इसके। एसेंशियल्स कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड होनी चाहिए, बिल्कुल। पर्पस क्या होता है इसका, कि हाँ जो गुड्स डिलीवर कर गए हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए किए गए हैं, या तो उसको संभाल के रख लो, उसको रिपेयर कर दो, ये वजह है इसकी। रिटर्न ऑफ गुड, आपको रिटर्न करने हैं, या तो उस बेलर ने आपको बोला कि उसको डिस्पोज कर देना, यूज करने के बाद तब उसको डिस्पोज करना है। वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टी मिलजुल के कॉन्सेंट के साथ आती है। मूवेबल होती है वो चीज ऑब्वियसली, फिर आपने तो आप कैसे उसको डिलीवर करोगे अगर मूवेबल नहीं होगी तो। ठीक है, अब आप कहोगे घर भी तो डिलीवर होता है, हाँ होता है, बट ये अलग सिचुएशन है गाइस। सो एग्जाम्पल, ए गिव्स हिज बाइक टू बी फॉर सर्विसिंग। अब सर्विसिंग हो गई, आपको दे दी। अब ए कौन है, याद कर लेते हैं ना, पेपर में आएगा, बेलर। बी कौन है, बेली। ठीक। अब जैसे इसको ये डिलीवर हो चुका है, तो इसका मतलब है बेलमेंट। अब जैसे वो सर्विस कंप्लीट कर देगा, इसको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, सर्विस करके डिस्पोज नहीं करते। अब आता है ड्यूटी ऑफ द बेलर। अब ड्यूटीज क्या क्या होती हैं बेलर की, डिस्क्लोज नॉन फैक्ट्स, कि भाई बेलर सब कुछ बताए जो भी उसको मालूम है उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में। ये नहीं कि वो चुपचाप बैठ गया है, उसको बताना है कि इसमें कुछ डेंजरस है या नहीं है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तू लेके तो जा रहा है भाई अपने साथ, सब बताना है उसे। बियर एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस जो भी उसके एक्सपेंस बनता है, आप सर्विस करा रहे हो तो पैसे तो देगा ना, वो तो देना ही पड़ेगा, जो भी उसके बदले बनता है तो वो देना है। इंडेमनीफाई बेली, अगर कुछ भी उल्टा सीधा उसके प्रोडक्ट की वजह से, उसके गुड की वजह से हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो संभालेगा, वो कॉम्पनसेट करेगा। टेक गुड्स बैक, टाइम पे जब उसका काम हो जाएगा सामने वाले का, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो गुड्स को वापस लेगा। ये नहीं बोले कि मेरे को नहीं चाहिए, तू रख ले, फेंक, जो मर्जी कर, ऐसा नहीं है, तो उसको पहले ही इंस्ट्रक्शन देना था, और अगर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो अपने गुड्स को वापस लेना है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ अ बेली क्या होती है, बेली की क्या ड्यूटी है, कि भाई वो रीजनेबल केयर करें उसकी, है ना, उसको नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, उसको टाइम पे वापस कर दें, उसको दूसरे किसी गुड्स के साथ ना मिलाएं। ठीक है, रिटर्न इंक्रीज एंड प्रॉफिट, ये नहीं कि उसका वो अपने हिसाब से उसको सोच रहा है कि मैं तो उससे प्रॉफिट कमा के वापस करूंगा, ऐसा नहीं, टाइम से उसको वापस करें। अगर उससे कोई गेन हुआ है, उसको कुछ प्रॉफिट, तो वो भी उसको दें। राइट्स ऑफ द बेली एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लियन। ठीक है, लियन का कॉन्सेप्ट एक नंबर में पूछा जाता है गाइस, ओनली फॉर 1 मार्क्स, ये सोच के पढ़ना इसे। और ये जो बेली का बेलमेंट का पूरा टॉपिक है, ये फुल मार्क्स में आता है, मतलब फुल मतलब बड़े बड़े नंबरों में आता है, मेरे कहने का मतलब ऐसे 10 मार्क्स, 5 नंबर, ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ड्यूटी बताओ बेलर और बेली की, और 5 नंबर में दे देंगे। अगर पूरा क्वेश्चन देंगे तो 10 में भी दे सकते हैं, 15 में भी दे सकते हैं, जो भी आपका हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये आएगा। सो बेली, राइट ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली में क्या होता है, राइट टू कॉम्पनसेशन, राइट टू रीइंबर्समेंट। उसका राइट है बेली का कि भाई कुछ भी अगर उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, उसके गुड्स की वजह से, वो उसको कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, रीइंबर्स करेगा उन सब चीज़ों के लिए जो भी उसका एक्सपेंस होगा उस चीज़ के ऊपर। सपोज सर्विस कराने बाइक दी थी, उसके अंदर कुछ इंजन विंजन लगाने थे, तो उसको पैसा तो लेगा ना वो उस चीज़ का। अब लियन, दो तरीके के लियन होता है, एक होता है जर्नल लियन, एक होता है पर्टिकुलर लियन। जर्नल लियन क्या होता है, राइट टू रिटेन एनी गुड्स फॉर एनी जर्नल डेट। अगर मान लो उसने
अब उसके पास ये अधिकार है, अगर उसने अपना उसका पैसा वापस नहीं किया, जो भी उसको सर्विस का पैसा देना था उसने नहीं दिया, तो उसके पास अधिकार है कि वो उस चीज़ को रख सकता है अपने पास, है ना, ताकि वो उस चीज़ का पैसा निकाल सके। और यूजुअली जो राइट होते हैं ये बैंकर्स, अटॉर्नी, फैक्टर्स और वेयर फिंगर्स के पास होते हैं। पर्टिकुलर लियन क्या होता है? राइट टू रिटेन स्पेसिफिक गुड फॉर सर्विस रेंडर ऑन दोज गुड्स। टेलर कैन रिटेन क्लोथ अंटिल द पेमेंट इज मेड। जब तक भाई नहीं होगा, जब तक मैं वो गुड्स को, वो मैं कपड़ा नहीं दूंगा तुझे, तू मुझे मेरे पैसे नहीं देगा तो। ठीक, बहुत इजी। वैसे मैं भी इजी इजी कर रही हूँ, आप लोग को भी लगना चाहिए। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब आता है ड्यूटी, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड। फाइंडर ऑफ गुड के क्या क्या होता है? फाइंडर ऑफ गुड मतलब जिसको गुड्स मिले, उसकी रीजनेबल केयर करें, उसको अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ ना करें, उसके रिटर्न कर दे उसके ट्रू ऑनर को। उसके राइट्स क्या है? राइट्स टू रिटेन गुड, राइट टू कॉम्पनसेट, है ना, राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड और राइट टू सेल। अब देखो यहाँ पे क्या है। अब जो ड्यूटी होती है फाइंडर की, ये सब जो होती है वो तो आप समझ गए। अब उसके राइट्स भी हैं कुछ, कि अगर मान लो उसका कुछ एक्सपेंस हो रहा है उस गुड को प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए, तो वो मांग सकता है वो एक्सपेंस दो मुझे, वो कह सकता है। कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है कि भाई मैं इतने टाइम से तेरी चीज़ को सेव करके संभाल के रख रहा था, अब तू मुझे दे इस चीज़ का पैसा। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मांग सकता है उस चीज़ के लिए, है ना। राइट टू सेल, फाइंडर में सेल अगर वो कर सकता है, अगर उसने अपने रीजनेबल एफर्ट्स लगा दिए हैं और उसने देख लिया कि भैया नहीं मिल रहा और गुड पेरिशेबल है, कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ का, अगर मैंने रखा तो अपने पास कोई भी फायदे में नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताओ कमेंट बॉक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आने वाला है, और मैंने आपको उतना ही पढ़ाया जितना आपको लिखना है और जितना आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइज। बाय बाय, सब अच्छे से पास हो जाना।